निर्गमन 23 का 25 कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, है ना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना, उसका भक्ति करना, उसकी बातों को सुनना, है ना। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आ रहा हो कि उपासना का अर्थ क्या है, तो उसको भी मैं आगे रखूंगा और डिटेल में उपासना क्या जो शब्द है वो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है इसको रखूंगा आगे। पहले वचन पे बात कर लेते हैं। तो कहता है उपासना करना, है ना। तो उपासना करना मतलब क्या? उसकी भक्ति करना, उसकी बातों को सुनना, है ना। और कहता है तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब क्या करेगा? तेरे अन्न जल पे आशीष देगा। मतलब आप जो व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको आशीष चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उस पर आपको परमेश्वर क्या देगा? यहोवा परमेश्वर आपको आशीष देगा, है ना। और कहता है और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। दोस्तों इस बात को मैं थोड़ा सा अपने तरीके से समझाना चाहता हूँ और थोड़ा सा आपको फनी भी लगेगा। देखिए यहाँ पे जो कहता है परमेश्वर, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो अगर आप परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आप अगुवाई में चलते हैं, उससे डर रखते हैं, तब कहता है वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, है ना। अन्न जल पे क्या देगा? आपको आशीष देगा। मतलब आप जहाँ काम करते हो उसमें आशीष देगा। कई लोग ऐसे हैं, उनको मैं सख्ती से कहना चाहता हूँ, है ना, कि अपने काम के वजह से, अपने तमाम चीज़ों के वजह से, है ना, दुनियावी चीज़ों की वजह से आज परमेश्वर यहोवा को ही छोड़ दे रहे हैं, है ना। उसकी उपासना करना ही छोड़ दे रहे हैं। वो सही से प्रार्थना नहीं करते हैं, सही से वचन नहीं पढ़ते हैं, सही से वो परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, है ना। जो परमेश्वर का काम है वो नहीं सही से करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? बोलते हैं कि मेरा तो काम रहता है, सुबह से हम उठते हैं तो ये करते हैं, उसके बाद फिर इतना टाइम ऑफिस चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर जब आते हैं तो घर में काम रहता है, इतना बजे फिर काम ख़त्म करके हम सो जाते हैं, तो हमको नहीं मिल पाता है समय, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल में आशीष देगा, है ना। अन्न जल पर आशीष देगा, है ना। तो अन्न जल पर आशीष देगा। जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं तब आपको परमेश्वर की तरफ से आशीष देगा। तो आप कम काम करेंगे ना तो भी आपका पूर्ति हो जाएगा, तो भी आपका ये सारा ज़रूरत को पूरा करेगा परमेश्वर। मैं एक घटना से बताता हूँ दोस्तों, मेरे खुद के जीवन का घटना है ना। एक समय था जब मैं शुरुआत कर रहा था कमाने का, मतलब जब स्कूल टाइम में जब पढ़ता था तो कुछ भी मतलब ऐसा काम मिलता था तो हम कर लेते थे, है ना। तो काम जब कर लेते थे तो कहीं 5,000 कहीं 10,000 इस तरह का नौकरी मिलता था हमको, है ना। जब परमेश्वर में आए तो फिर प्रार्थना किए परमेश्वर से कि परमेश्वर आप ही हमको काम दीजिए, या फिर मतलब जो मेरा जेब खर्चा है या फिर और जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके उसके लिए काम दीजिए। तो परमेश्वर ने काम दिया, कुछ ऐसा काम दिया जिसको हमको पहले 5,000 या 10,000 मिलता था। तो अब जब काम दिया तो वो और 3,000 दिया, है ना। 3,000 का ही काम दिया, है ना। और परमेश्वर ऐसा अगुवाई किया मेरा कि वही काम तुमको करना है ना। तो परमेश्वर सांसारिक तौर पे भी क्या करता है? लोगों को सिखाता है, समझाता है ना। तो जब 3,000 का काम, तो परमेश्वर से हम बोले कि पहले तो 5,000 10,000 कमाते थे, आप जब परमेश्वर में आ गए तो हम 3,000 कमा रहे हैं, है ना। परमेश्वर आपको बढ़ाने बोले थे, आप और घटा दिए। लेकिन जानते दोस्तों क्या हुआ? एक परमेश्वर का आशीष का बात कर रहा हूं, है ना। तो आशीष में क्या हुआ कि हम जो 5,000 और 10,000 कमाते थे उसको हम ठीक से बचा के, और वो काम नहीं कर पाते थे जिसके लिए हम सोच रहे थे कि हाँ ये काम करते वो काम करते तो इससे और ज़्यादा पैसा वाला काम करेंगे तब तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो हम ये काम कर लेंगे, ये फलाना काम कर लेंगे। लेकिन वो 3,000 वाला जो काम मिला हमको, वही काम में मेरा सारा काम हो गया। ऊपर से आप अलग से और उसमें कपड़ा खरीद पाए खुद के लिए, घर के मम्मी के लिए, पापा के लिए, है ना, भाई के लिए। तो वो 3,000 में ये सब काम भी हो गया और आपका क्या बोलते हैं, मेरा ज़रूरत भी पूरा हो गया। जो मेरा काम था वो भी पूरा हो गया। तो फिर मैंने घुटना टेक के परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं अगर मेरा कमाई कम भी है लेकिन उसमें तेरा आशीष है तो मेरा सारा काम हो गया, है ना। इस बात के लिए आप परमेश्वर के लिए ताली बजाइएगा। जी हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, जो आप लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं, है ना।
उसी तरह से यहाँ पे जो कहता है यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। जानते हैं दोस्तों, ये अन्न जल पे आशीष का मतलब क्या होता है? अन्न जल पे आशीष देने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका घर है, अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर वो पूरा परिवार परमेश्वर की महिमा करता है ना, तो क्या करता है परमेश्वर कि वहाँ आशीष देता है। आशीष क्या देगा? आपका जो अगर जमीन है तो उसमें आपका अनाज अच्छा होगा, अगर कम भी हो रहा है ना तो परमेश्वर उसी में से आपका सारा चीज़ को संभालेगा, आपका फैमिली को, आपका सारा चीज़ को, है ना। और परमेश्वर से कमी घटी में भी परमेश्वर हमारा मदद करता है ना। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत भरपूर रहेगा तभी हम सब कुछ कर पाएंगे, नहीं, कमी घटी में ही तो पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है ना। तो संसारिक चीज़ों को, अन्न जल के आशीषों को समझे कि किस बात को लेके कैसा है यहाँ पे परमेश्वर है ना। और आशीष कैसा देगा? मान लिया जाए आपके घर है, तो अभी मैं अपना खुद का भी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मेरा घर में एक अभी वृक्ष लगा हुआ है, यानी पेड़ लगा हुआ है, और वो पेड़ है पपीता का। परमेश्वर हमको आशीष दिया कि उसमें अभी इतना फल है कि मैं डेली एक पपीता काटता हूँ और खाता हूँ, है ना, जब पकता है तो। और जानते हैं दोस्तों, जब पेड़ वो नहीं था तो हम प्रार्थना करते थे कि ऐसा मतलब पेड़ हो जाए, क्योंकि जानते हैं 50 से 60 70 रुपया का एक ये क्या बोलते हैं पपीता देता था जब मार्केट जाते थे तो, है ना। कभी कम कभी बेसी इस तरह का रहता था उसका दाम, मूल्य, है ना। लेकिन जब पपीता घर में जब फरने लगा तो एक पपीता डेली काटते हम लोग, पूरा फैमिली खाते हैं। तो मेरा कहना ये है ना कि वो जो पपीता जो परमेश्वर आशीष दिया, अब जो हम 50-60 रुपये लगाते थे ताकि हम खाएं उसको पपीता को और अपना शरीर में थोड़ा एनर्जी लाए, ताकत लाए, क्योंकि उसको खाने से ताकत आएगा। अब क्या कर रहा है? अन्न जल में ऐसा दे रहा आशीष, है ना, कि वो पपीता मेरे घर में ही फल रहा है और डेली हम उसको खा पा रहे हैं। पहले तो क्या था, जब पैसा रहता था तब जाके बाजार से लाते थे, लेकिन अब ऐसा अन्न जल में आशीष दिया कि क्या हो रहा है, डेली हम एक पपीता को खाते हैं तोड़ के। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कैसे आशीष देता है, आपके जो चीज़ है उसी में वो आशीष आपको देके बढ़ाएगा। कब? जब यहोवा की उपासना करना, है ना, जब आप उसकी उपासना करेंगे, जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, जब उसकी बातों पे चलेंगे। क्योंकि इस पृथ्वी पे बता रहे हैं दोस्तों, एक परमेश्वर ही सच्चा है, और एक ये परमेश्वर ऐसा है, ये यहोवा परमेश्वर ऐसा है कि इसी की बातों को अगर आप सुनेंगे तो आप सारे गड़बड़ियों से बच पाएंगे, और सारे गड़बड़ियों से बच के आप सही से इस पृथ्वी पे भी जी पाएंगे, निडरता पूर्वक जी पाएंगे, गड़बड़ियों से बच पाएंगे और परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि गड़बड़ियां, अगर बात करें गड़बड़ियों का, तो बहुत सारा गड़बड़ी है इस पृथ्वी पे, है ना। अभी लिख रहा है ना, अन्न जल पर आशीष देगा। रोटी कपड़ा मकान के लिए आज लोग कहाँ कहाँ नहीं दर दर भटक रहे हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात, रोटी कपड़ा मकान के लिए आज मर्डर हो रहा है, पता है। आज रोटी कपड़ा मकान के लिए एक दूसरे का कत्ल हो जा रहा है। सोचिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए आज एक दूसरे में लड़ाई है, घर घर में, मियाँ बीबी में, है ना, पति पत्नी में, दोनों भाई में, अगर दो भाई है तो भाई में, है ना, दो बहन है तो बहन में, है ना। और भी बहुत तरह का इतने जो भी यहाँ पे रिश्ते पाए जाते हैं संसार में, जो रिश्ता हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या है? रोटी कपड़ा मकान के लिए झगड़ा है, लड़ाई है, एक दूसरे से मन मुटाव है, एक दूसरे के बीच में नहीं बनता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, है ना, रोग दूर करूंगा। अभी जो पपीता का उदाहरण दिए हम, है ना, तो पपीता डॉक्टर भी बोलता था कि खाइए, उसमें ताकत होगा, ये होगा, वो होगा, है ना। तो रोग कैसे दूर होगा? शरीर बीमार पड़ता है ना, उसको जब पूरा प्रोटीन नहीं मिलता है, उसको जब पूरा जो उसका शरीर का जो खुराक है वो नहीं मिलता है, पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो शरीर बीमार पड़ता है ना। तो क्या हो, उसको जो पोषक तत्व जो चाहिए वो भरपूरी के लिए क्या चाहिए? फल फ्रूट खाना है, और भी जो चीज़ें हैं वो खाना है। तो क्या करेगा? जब वो चीज़ें फिर हम खाएंगे तो हमारा शरीर क्या करेगा? फिर वो पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा, और क्या होगा? प्राप्त करने के बाद फिर हमारा बीमारी नहीं आएगा, है ना। शरीर कमज़ोर रहता है तभी तो बीमारी पकड़ता है, शरीर कमज़ोर रहता है तभी तो आदमी बीमार पड़ जाता है ना। रोग से लड़ने का शक्ति नहीं रहता है, ताकत नहीं रहता है ना। तो इस बात को समझिए, है ना, कि अन्न जल पे कैसे परमेश्वर आशीष देगा, है ना। कहता है सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है? यहोवा की उपासना करना, है ना। अब और एक बात समझते हैं दोस्तों, अन्न जल पे आशीष शैतान भी देता है। जी हाँ,
आपको झटका लग रहा होगा, लेकिन अन्न जल पे शैतान भी आशीष देता है। क्योंकि आज जो बड़े बड़े फिल्मी स्टार हैं, बड़े बड़े जो और नेता हैं, ये क्या हैं, इनके पास धन का कोई कमी नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है इन लोगों के पास कि इन लोगों के पास सच्चा परमेश्वर यहोवा नहीं है। और वही अगर एक आप झोपड़ी में चले जाए जहाँ परमेश्वर का सच्चा विश्वासी रहता है, तो उस झोपड़ी में भी वो खुश है ना। और वो जो बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, है ना, जो नेता हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उतना धन कमा के भी और लूटने पे लगे हुए है ना। तो जो झोपड़ी वाला है, सो जो भी है परमेश्वर को जो भी है उसके पास, उसी में वो खुश है, उसी में और परमेश्वर का वो काम कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है, उसकी उपासना कर रहा है, उसकी वो सारी चीजें कर रहा है जो परमेश्वर उसको बोलता है। उसके बाद फिर गड़बड़ी भी उससे होता है तो क्या करता है, वो सुधार भी करता है ना। तो इस बात को आप समझें कि यहाँ पे क्या कहता है ना, वचन। ठीक है। साथ ही मैं अविश्वासियों को कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप अगर यदि जो सच्चा परमेश्वर को खोज रहे हैं ना, आप खोज रहे हैं, आपके दिल, आपका हृदय सच्चाई को खोज रहा है, आप माने या ना माने, है ना। और इसी के लिए आप कहाँ कहाँ यदि ईश्वर को खोजने के लिए जा रहे हैं, कोई कुंभ का मेला में जा रहा है, कोई वहाँ तीर्थ जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कोई नहाने जा रहा है, कोई कुछ कुछ कर रहा है ना। लेकिन जानते हैं दोस्तों, शास्त्र क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम क्या करो, यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, है ना। और जानते हैं दोस्तों, शास्त्र और भी अगर धर्म के शास्त्रों का बात करें तो क्या कहता है, नहाए धोए क्या हुआ जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, ऐसा कहता है ना। मतलब मछली जो है जिंदगी भर पानी में रहता है, लेकिन फिर भी जब उसको निकाल के लाता है, जब घर में लाते हैं तो वो क्या करता है, बास मारता है, बदबू देता है। तो आपका पानी से आपका पाप नहीं धुलेगा, है ना, मन का मैल नहीं धुलेगा। मन का मैल को धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो आपके मनों के मैलों को धो सकता है। मनों को मैलों को वो साफ करता है, किसके द्वारा, वचन के द्वारा। और वचन क्या कहता है, वचन जल है, और जल, वो वचन रूपी जल से जब आप नहाएंगे ना, तब आपका मन का मैल साफ होगा, तब आपका मन का गंदगी साफ होगा, है ना, तब आपका मन शुद्ध होगा, तब आपका मन ठीक होगा, है ना, तब आप सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि कहता है वही तो सिद्ध मनुष्य है जो वचन में नहीं चूकता, है ना, जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है, ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, है ना। तो आइए दोस्तों, अब उपासना शब्द का मतलब को समझते हैं। ठीक है। उपासना का मतलब है अपने इष्ट देवता के पास बैठना या उनके प्रति समर्पित होना। उपासना के जरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। उपासना के जरिए व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है और उससे प्रकाश और शक्ति प्राप्त करता है। आगे उपासना का और जो मतलब है, उपासना से जुड़ी कुछ और बातें। उपासना का मतलब है मन को भगवान में लगाना। फिर कहता है उपासना के जरिए व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर कण कण में एक ही सत्ता के दर्शन करता है। उपासना के जरिए व्यक्ति ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। उपासना के जरिए व्यक्ति ईश्वर के अनुसार प्रकाश और अनुदान का लाभ उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा चीज सोचिए, उपासना का मतलब था, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना, प्रकाश और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कब, उपासना करके। ये सारा जो अभी मैंने बताया, ये उपासना शब्द का अर्थ है या उसका मतलब है। और यही उपासना शब्द क्या आया है, निर्गमन 23:25 में, जो कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो रोग को दूर करेगा, वो आपको आशीष देगा। अभी मैं आपको छोटा सा अपना गवाही बताना चाहता हूँ। मैं गांव में था इन दिनों, और गांव में खेती का थोड़ा सा हम लोग का छोटा मोटा खेती है, मतलब कम ही खेती है, और उसी में धान का काम हो रहा था, है ना। तो कम ही हुआ, लेकिन क्या हुआ,
हम लोग का जितना गांव था, गांव में सबसे पहले हम ही लोग का धान का खत्म हुआ, ऐसा हमको लगता है कि धान का जो काम था, जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर जो कोठी में डलाता है ना, स्टोर करके जो रखते हैं, वो हम ही लोग का लगता है ऐसा कि हमको दे पूरा दे, मेरा कंप्लीट हो गया जल्दी, है ना। और परमेश्वर क्या किया, जितना है उतना ही में हम लोग को क्या करता है, सब कुछ दे पूरा कर देता है ना। अच्छा से हम लोग जो घर में रहते हैं ना, अच्छा से खा रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं, इतना आशीष दिया परमेश्वर। 2-2 जगह घर दिया है ना, 3-3 गो बाकी और भी बहुत सारी आशीषें दिया है। एक एक करके अगर बोलूँगा तो समय दे निकल जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज़ का ज़रूरत है, जो चीज़ का दे चाहिए हमको इस पृथ्वी पे जीने के लिए, वो सारा चीज़ परमेश्वर दिया है ना। तो अन्न जल पे इसीलिए कहता है आशीष देगा, है ना। और इस बात से परमेश्वर की महिमा हो कि ऐसा परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है ना। ऐसा नहीं है कि खाली लिख दिया है। परमेश्वर का कहना और परमेश्वर का करना एक समान है। जो अगर वो कुछ लिख दिया है तो वो निश्चित करता है दोस्तों, है ना। इसलिए आप उस परमेश्वर पे विश्वास करें, उस यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करें और सारी बातों पे आप परमेश्वर को ही क्या करें, उपासना करें, है ना। उसी की महिमा करें, उसी पे निर्भर रहें, है ना। उसको छोड़ के दे आप अपना संसार मत बसा लीजिए, उसको छोड़ के आप अपना नया दूसरा दुनिया में मत चले जाइए, है ना। आप उसी की बातों में रहिए, है ना। आप उसकी उपासना कीजिए। उपासना से संबंधित देख लीजिए कितनी सारी बातें हैं, उसको आप फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, लेकिन इस बात को समझिए और सच्चे परमेश्वर के पीछे मुड़िए। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चे परमेश्वर के पीछे आप चलिए जो आपको अनंत काल का जीवन देगा। इसीलिए तो कहता है उपासना करना, है ना। और उपासना का अर्थ क्या है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, है ना। अपने इष्ट देवता के पास बैठना या उसके प्रति समर्पित होना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहोवा के प्रति यानी परमेश्वर के प्रति आप क्या है, समर्पित आपको होना है ना। उपासना के जरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है ना। तो आत्मा, आपका जो आत्मा है वो परमेश्वर के साथ कब जुड़ेगा, जब आप क्या होंगे, समर्पित होंगे, है ना। इसलिए कहता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। और क्या कहता है, उपासना के जरिए व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। जी हाँ, जोड़ा जाता है, वही चीज़ को कह रहा हूँ, है ना। जोड़ा जाता है, जुड़ता है उससे, है ना, उपासना के माध्यम से। और उससे प्रकाश और शक्ति प्राप्त करता है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे, आप आत्मिक बल प्राप्त करेंगे, आप आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, है ना। और गड़बड़ियों से बच पाएंगे, क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तो जाहिर सा बात है कि आप फिर गड़बड़ियों से बच पाएंगे, है ना। जो आपको पहले नहीं समझ में आता था वो फिर आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप आत्मिक बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से आप इस दुनिया को फिर देखेंगे। आत्मिक बुद्धि ज्ञान से आप इस दुनिया में चलेंगे, है ना, तो गड़बड़ियों से बच पाएंगे। उपासना से जुड़ी कुछ और बातें, तो इसमें भी यही कह रहा है ना, उपासना का मतलब है मन को भगवान में लगाना, यानी मन को गॉड में लगाना, है ना। अपने मन को परमेश्वर में लगाना, ईश्वर में लगाना, उस यहोवा परमेश्वर में लगाना जो पूरा कायनात का मालिक है। आगे कहता है उपासना के जरिए व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर कण कण में एक ही सत्ता के दर्शन करता है ना। तो कहता है कि अहंकार से मुक्त होकर, है ना, अहंकार से मुक्त होकर कण कण में एक ही सत्ता के दर्शन करता है ना। एक ही सत्ता यानी परमेश्वर का सत्ता, ठीक है। उपासना के जरिए व्यक्ति ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ा सकता है ना। तो ईश्वर की समीपता का लाभ उठाकर, है ना, अपनी शक्ति को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। फिर कहता है उपासना के जरिए व्यक्ति ईश्वर के अनुसार प्रकाश और अनुदान का लाभ उठा सकता है। तो ये सारे फायदे हैं यहोवा परमेश्वर की उपासना करने से, है ना। और ये तब होगा जब आप अपने मन में ठानेंगे, जब आप परमेश्वर के प्रति जो कहता है वो करेंगे तब, है ना। तो आशा करता हूं कि इन बातों को आप समझे होंगे। अगर एक बार में नहीं समझे और वीडियो को आप देखिए, है ना, बार बार रिपीट करके देखिए, लेकिन इस बात को समझिए क्योंकि ये मुख्य विषय है ना। ये एक मुख्य मुद्दा है कि परमेश्वर का आज एक इंसान जाने और उसकी उपासना करे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।